आप सभी को नमस्कार। मैं वैद्य आशुतोष आज एक क्लिनिकल सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लिनिकल सीरीज़ में सबसे पहला जो डिस्कशन हम करेंगे वो हम कुछ फाइंडिंग्स को देखेंगे जो कि हमारे अस्थिगत और संधिगत विकार हैं। उनको फाइंडिंग से कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, 3 कंडीशन मुख्य तौर पर हमारे शरीर में देखने के लिए मिलती है उम्र के साथ, और आजकल अर्ली एज में भी देखने के लिए मिल जाती है। जिसमें पहली कंडीशन है आमवात, सेकंड है संधिवात और तीसरी है एवियन, जिसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। आयुर्वेद मत क्या कहता है इन तीनों को, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले संधिवात, जिसको ओए या ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहा जाता है, उसमें आपको अगर आपके पास में एक्सरे है या कोई एमआरआई है तो उसकी फाइंडिंग क्या बताती है आपको देखिएगा। मान लीजिए ये वाली जो कंडीशन है पूरी की पूरी, ये आपकी एक जॉइंट को शो कर रही है कि जो आपका नी जॉइंट है। इस नी जॉइंट में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये हमारी बोन है फीमर, और ये यहाँ पर हमारी टिब्यूला है। तो फीमर और टिब्यूला जो अपनी है, तो आप देख रहे होंगे दोनों एंड में कि इनके बीच में जो स्पेस है वो कैसा है, वो बिल्कुल कम हो गया है। अब ये यहाँ से देखिएगा, ये बिल्कुल ये लास्ट में ये वाला एरिया ये बिल्कुल मिलता गया, यानी कि आपकी जो बोन है वो ऑस्टियोफाइट्स को बनाकर क्या कर रही हैं, आपस में फ्यूज होना स्टार्ट हो गई है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये कंडीशन किसको दिखाती है या शो करती है। तो ये कंडीशन हमारी दिखाती है जनरली किसको, ये कंडीशन हमारी दिखाती है आपके संधिवात को, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को। तो इस कंडीशन में पेशेंट की जो बोन्स है वो आपस में फ्रिक्शन करती है। ये जो बीच में यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड होता है, शीट होती है, वो पूरी की पूरी क्या होती है, पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। तो जब से ये शीट ख़त्म होगी तो उसके बाद क्या होने लगेगा, ये दोनों बोन्स आपस में घर्षण करेंगी। ठीक है, तो घर्षण करने की वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है किसी भी प्रकार से मूवमेंट करने में, चलने में, पैरों को मोड़ने में। और साथ ही साथ उसको एक लक्षण जो हमें देखने के लिए मिलता है, उसकी बोन्स जो है प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी बोन जैसे ही वो बैठेगा या खड़ा रहेगा तो बोन प्रोमिनेंसी दिखाई देती है। तो उस कंडीशन में क्लियर डायग्नोज हो जाता है कि ये जो हमारी कंडीशन है पूरी की पूरी, ये हमारी संधिवात यानी कि ओए की कंडीशन है। तो ये पहली बात हुई ओए को समझने के लिए। तो आप इस तरीके से फाइंडिंग से अगर आप समझना चाहें तो आप फाइंडिंग से समझ सकते हैं, बहुत ईजी है समझना, टफ नहीं है। तो बस आपको ये स्पेस जो है ये आपको देखना है मेनली, साइनोवियल स्पेस जो है। अगर आपने ये सही से जज कर लिया तो फिर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और आप आराम से अपनी चिकित्सा कर जाएंगे और आप इसको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे। चिकित्सा क्रम में ध्यान रखिएगा, संधिवात है तो नाम में आ रहा है संधि के अंतर्गत किसका आश्रय हो गया है, वात। वात जहाँ पर भी रहेगी तो वो रुक्षता लेकर आती है, क्योंकि मुख्यतः संध्या जो होती है वो हमारा कफ का स्थान होती है। यहाँ पर श्लेषक कफ मिलता है हम लोगों को, पर यहाँ पर अब कफ के साथ में क्या आ गया, वात आ गई। तो जैसे ही कफ के साथ वात पहुँचेगा तो वात क्या करेगा, अपने रुक्ष गुण के कारण यहाँ पर जो श्लेषक कफ है उसका समाप्त करना स्टार्ट कर देगा, और ये समाप्त होने की वजह से यहाँ की जो साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है, वो अपना ख़त्म होने लगेगा, और ये फ्रिक्शन लेस की जगह फ्रिक्शन से युक्त हो जाएंगी। इनमें फ्रिक्शन होना स्टार्ट होगा, आपस में घर्षण करेंगी। तो उस कंडीशन में इसको संधिवात या आपका जो है ओए कहा जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन है हमारी ये भी सेम हमारा नी का ही वो है, आपका एमआरआई है। तो नी के एमआरआई को देखते हैं किस तरीके से बताया गया है, किस तरीके से समझाया गया है। तो नी की एमआरआई देखने के लिए आपको सबसे पहले वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू में आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पर कुछ एक अलग से बल्जिंग दिखाई दे रही होगी, ये पूरी एक बल्जिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली है ना। फ्लूइड सही है, देखिए फ्लूइड अपनी जगह पर प्रॉपर है, साइनोवियल फ्लूइड शीट अपने प्रॉपर स्थान पर है, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आरए रिमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी स्वेलिंग है जॉइंट्स के अराउंड वो वहाँ पर हो जाती है, और साइनोवियल जो शीट होती है जो कवर करके रखती है, एक कैप्सुलर शीट होती है हमारे, मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ इस चीज़ को थोड़ा सा इजी वे में। एक सिंपल से समझिए, घर है, इस घर के अंदर ये एक नहाने का स्थान है। अब इस नहाने के स्थान में इसको कवर करने के लिए
एक पूरी चार तरफ से वॉल बनी हुई है। तो ये वॉल के अंदर क्या है, ये हमारा स्थान है नहाने का। तो इस नहाने का जो स्थान है, इस नहाने के स्थान को एक कवर करती है वॉल। तो इसी तरीके सेम आपकी ये समझ लीजिए, ये एक नहाने का स्थान है आपका, और इस नहाने के स्थान को कवर करती है वॉल, जिससे कि बाहर जो आपका अंदर का पानी वगैरह है, जो भी नहाने में हम यूज़ कर रहे हैं, वो तथ्य किसी भी तौर पे बाहर ना आ पाए। इसी तरीके से यहाँ पर जो साइनोवियल फ्लूइड है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो हमारा श्लेष्मक कफ है उसको अंदर बांध के रखने का काम करती है, ये हमारी जो साइनोवियल शीथ होती है वो। तो यहाँ पर इसी साइनोवियल शीथ में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये जो है इन्फ्लेम हो जाती है, देख रहे होंगे ये पूरा इन्फ्लेमेशन दिख रहा है साइड में, ठीक है। तो इसमें स्वेलिंग होती है, और स्वेलिंग के साथ ही पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, शूल होता है। यही आचार्य ने भी बताया है कि इसमें शूल और शोथ दोनों देखने के लिए मिलता है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन रहेगी, ये बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, कार्टिलेज वाला एरिया नॉर्मल दिख रहा है कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है किसी भी तरीके का, तो इस कंडीशन में आप समझ जाओ कि जब ये बिल्कुल नॉर्मल है और उसके बाद में भी पेशेंट को दर्द है और सूजन दिख रही है, तो कंफर्म डायग्नोज हो जाता है आर ए, कि ये हमारी कंडीशन कंप्लीटली आर ए की तरफ जा रही है। तो इस कंडीशन में सिंपल सी बात देखिएगा, ये चिकित्सा की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो इसको आम बात कहा जाता है। तो आम का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो भोजन सही तरीके से पाचन नहीं हुआ, जिसका जो पका नहीं है, अग्निमंद है बॉडी में, तो वो आम हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है, वो भोजन हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है जिसने एक टॉक्सिन, एक विष के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया, इसको आम कहा जाता है। जब कभी उस आम का वात के साथ में संसर्ग होगा तो वात उसको लेकर संपूर्ण शरीर में फैलती है, और फैलने के साथ साथ वो अपना, जैसे मैंने आपको बताया, अब उसके कुछ स्थान दुश्मन होते हैं, तो दुश्मन में वात का मुख्य दुश्मन कफ होता है, तो श्लेष्मक कफ का स्थान है संधियों में, यहीं पर आकर उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आकर क्या करने लगता है, अपना उस आम को स्थापित कर देता है, और जैसे ही किसी जगह पर मान लीजिए कैपेसिटी है 2-4 आदमियों को बिठाने की, ठीक है, मान लीजिए कहीं कोई फंक्शन हो रहा है और वहाँ पर हमारी कैपेसिटी ये है कि हम 2 आदमियों को बिठा सकते हैं, पर बाय द वे वहाँ पर 2 आदमी की जगह कितने आदमी पहुँच जाए, 4 आदमी पहुँच जाए, तो सिंपल सी बात है, वो एरिया कैसा हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा, तो उस एरिया को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो सेम हमारा नी क्या करता है, उस एरिया को बढ़ा लेता है, और बढ़ाने के साथ साथ वहाँ पर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और वहाँ पर पेन पेशेंट को देखने के लिए मिलता है। तो ये होता है हमारा आम वात की कंडीशन में बेसिकली। तो यहाँ पर हमारी जो मेन चिकित्सा बताई जाती है, क्योंकि आम है तो सिंपल सी देखिए, आम होने की वजह से आपको लंघन तो करना ही करना है, तो लंघन करना चाहिए। फिर आपको लंघन करवाने के साथ में जो आम है उसको पचाना भी तो है, तो पचाने के लिए आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको दीपन कराना है, ठीक है, लंघन कराना है, दीपन कराना है, और साथ में पाचन करवाना है। तो दीपन, पाचन चिकित्सा और लंघन, ये तीनों चिकित्साएं हमारे यहाँ पर चलती है मुख्य तौर पर। तो ये काफ़ी टफ होता है ट्रीट करना, बट फिर भी अगर पेशेंट आपका आपके प्रति वफादार है तो ये बहुत ईजिली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें आते हैं। तो ये 2 कंडीशन हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की है, एक हमने सबसे पहले संधिवात देखा और दूसरा हमने आम बात देखा। अब हम एक तीसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तीसरी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है, ठीक है, इससे कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि यार कोई पीड़ित हो, बट फिर भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आदमी पीड़ित हो जाते हैं। ये पूरी हमारी हिप बोन है, ये ऐसे हमारी हिप बोन आई हुई है। तो ये हिप बोन जो हमारी आई हुई है, उस हिप बोन से आप देखेंगे तो हिप बोन के पास में से ही ये हमारी जो पूरा हिप बोन का है, ये हमारा एसिटाबुलम है, यहाँ पर ग्लेनोइड कैविटी या एसिटाबुलर कैविटी जिसको कहते हैं वो है, और ये हमारा हेड ऑफ फीमर है, यहाँ पर ये हमारा हेड ऑफ फीमर यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें एमआरआई फाइंडिंग्स में आपको दिखेगा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो हेड ऑफ फीमर है आप देखिएगा, ये एक नॉर्मल बोल नहीं है। आप नॉर्मली देखते हैं तो वो एक नॉर्मल बोल होती है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ दिख रही है। तो ये इस तरीके का डिस्ट्रक्शन जब भी कभी आपको देखने के लिए मिले तो इसको कहा जाता है अस्थि मज्जा विकार। हमारे क्षेत्र में इसको अस्थि मज्जा विकार कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, तो देखिएगा आपको सभी को पता है, फीमर है हमारी, तो ये तो अस्थि है हमारी। अस्थि में आश्रय भाव के आधार पर मज्जा वहाँ पर रहती है। तो जब कभी भी आप ये समझ लीजिए, आश्रय भाव में जो मज्जा है वो क्या कर रही है, अस्थि का पोषण भी कर रही है एक तरीके से, और वहाँ पर रहकर उसको एक स्ट्रेंथ भी दे रही है। जब कभी भी आपके रक्त की प्रवृत्ति प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नहीं पहुँचेगी,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो अंदर मैरो है, जो मज्जा है, उसको पोषण नहीं मिलेगा तो वो क्या करने लगेगी, अपने आप का स्वभक्षण करना स्टार्ट कर देगी, अपना पोषण अपने ही साथ वाली सेलों से लेना स्टार्ट कर देगी। अब जब अपने साथ वालों से सेलों से स्टार्ट कर देगी, इसको ऐसे समझिए कि एक कॉलोनी में 50 आदमी रहते थे और वो 50 आदमी नरभक्षी आदमी थे जो दूसरी कॉलोनी के आदमियों को खाते थे। अब जो दूसरी कॉलोनी के आदमी थे वो सब खत्म हो गए, उन्होंने सबको खा लिया, पर अब तो भूख है, मिट्टी तो नहीं है, मनुष्य खाना था। तो उन्होंने क्या करा, अपने ही लोगों को खाना स्टार्ट कर दिया। सेम इसी तरीके से जब तक पोषण ऊपर से आता रहा तब तक तो ये पोषण लेते रहे, बट जब पोषण ऊपर से आना बंद हो गया तब इन्होंने क्या करा, अपनी ही सेल्स को खाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे अपनी सेल्स को खाते गए तो यहाँ से क्या होने लगा, ये वीक होने लगी, ये पूरा का पूरा वीक होने लगा। और जैसे ये वीक होता चला गया तो यहाँ पर क्या होने लगा, आपको पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन आपको देखने के लिए मिल गया। तो ये डिस्ट्रक्शन होना ही क्या कहलाता है, एक तरीके से अस्थि मज्जा विकार कहलाता है। और अस्थि मज्जा विकार से काफ़ी लोग आज के सिनेरियो में पीड़ित हैं। एक तो कारण इसका ये है पोषण की कमी। दूसरा, आपको पता है 2 कारण होते हैं, एक अनुलोम गति में कारण होता है। अनुलोम गति में यानी कि जो रस से लेके शुक्र धातु तक जाता है वो होती है अनुलोम गति। और जब कभी शुक्र से लेके रस धातु की तरफ जाता है वो होता है प्रतिलोम गति। यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है या फिर कह सकते हैं मास्टरबेट, ठीक है, अगर वो व्यक्ति ज़्यादा करता है तो उस कंडीशन में शुक्र धातु का अति क्षय होता है। और शुक्र धातु का क्षय होता है तो सिंपल सी बात है, मज्जा धातु का भी क्षय होता है, क्योंकि शुक्र की पूर्ति करने के लिए मज्जा निरंतर अपना पोषण शुक्र को देती रहती है और शुक्र जो है उसका निरंतर छनन होता रहता है। तो उस कंडीशन में भी ये कंडीशन बन सकती है और उस कंडीशन में ये कंडीशन बहुत आम हो जाती है। इसको अब आप कहेंगे सर ये डिस्ट्रक्शन यहीं से क्यों स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए घड़ा है हमारा, तो इस घड़े में अगर कोई पानी है, अगर हम बात करते हैं कि घड़ा है हमारा और इस घड़े के अंदर आपका पूरा का पूरा इस लेवल तक पानी भरा हुआ है। अब आपने इस लेवल तक जो पानी भरा, यहाँ से इस घड़े में मान लीजिए हमने छोटा सा एक छेद कर दिया। तो जैसे हम इसमें छेद करेंगे और इसमें छेद करने के बाद में आप देखेंगे कि पानी जो है इधर उधर फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये पानी इधर उधर फैलेगा तो सिंपल सी बात है, पानी नीचे से कम तो नहीं होगा। ये पानी का लेवल हमें कहाँ से चेक करना होगा, ऊपर से। पहले ये लेवल इतना था, अब ये लेवल इतना हो जाएगा, तो यानी ऊपर से कम होता जा रहा है। तो इसलिए जब यहाँ पर अंदर भक्षण स्टार्ट होगा तो सेल्स जो है ऊपर से डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट होती है। इसलिए ये कंडीशन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। इसको अस्थि मज्जा विकार कहा जाता है और ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, आज के सिनेरियो में बढ़ती जाती है। बट आयुर्वेद में इसका इलाज जो है पॉसिबल है, बट वही समय लगता है चीज़ों को, और समय के साथ में पेशेंट का पेशेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस कंडीशन में क्या चिकित्साएं दी जाती है, तो देखिए इसमें तिक्त क्षीर बस्ती, हमारे आयुर्वेद में जो शोधन चिकित्साएं हैं उसमें पोषण करना है क्योंकि, तो इसलिए तिक्त क्षीर बस्ती और साथ में मज्जा बस्ती। मज्जा बस्ती क्योंकि समान से समान की वृद्धि होती है, मज्जा का क्षय हुआ है तो मज्जा की प्राप्ति करने हेतु मज्जा बस्ती भी यहाँ पर दी जाती है। उसी के साथ में संधि संधान मर्दन पीड़न कुछ चिकित्साएं हैं हमारी, वो यहाँ पर की जाती है, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है और उसको ट्रीटमेंट जो है दिया जाता है। तो इस तरीके से एक कोशिश थी मेरी आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए संधिवात, आमवात और अस्थि मज्जा विकार के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी लगता है कि ये वीडियो में कोई भी आपको ऐसी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ पाई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट के माध्यम से उस चीज़ को सॉल्व करने की, नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज को आंसर करने की। धन्यवाद, थैंक यू।